वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने चैनल बायोलॉजी स्टडी मटेरियल के ऊपर डेली बायोलॉजी की कंटिन्यू क्लासें आज से आती रहेगी और इसलिए आप चैनल पर बने रहें। और बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने माइंड को सेट करो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि साइंस तो ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का जब पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भाई अगर एक भी टॉपिक मिस कर दिया, आज की क्लास मिस कर दी तो हमें कब कुछ समझ नहीं आना। लेकिन बायोलॉजी की जब क्लास आती है तो बच्चे सोचते हैं कि मैम पढ़ा रही है, दूसरे बच्चे से फ्रेंड से फोन नोटबुक ले लेंगे, नोट्स कवर कर लेंगे और उनको रट लेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ कि आपको रटने की नीड ही ना पड़े और सब कुछ बोर्ड के ऊपर ही हम क्लियरली खत्म करके चले। तो हम बायोलॉजी आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहे। अब देखो हमारे पास क्या है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है तो जाहिर सी बात है भाई जीव पाए जाएंगे। जीव पाए जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ जीव जीव ही है, भाई पेड़ पौधे भी है, कुछ ऐसे भी है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, लेकिन हम उनको क्या खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन सबका डिवाइडेशन कैसे हुआ, ठीक है, उन सबको आज हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोलॉजी। देखो हमारे पास क्वेश्चन है भाई व्हाट इज बायोलॉजी। भाई जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग्स पाई जाएंगे, लिविंग थिंग्स है तो उनके अंदर लाइफ पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बायोलॉजी का मीन समझते हैं। आप देखो बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आप देखो बायोलॉजी को टू पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, बायो और लॉजी। बायो का मीन्स हो गया लाइफ और लॉजी का मीन्स क्या हो गया, टू स्टडी। अब देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, बायो का मीन्स लाइफ, लॉजी का मीन्स स्टडी। तो किसकी स्टडी की जा रही है, भाई जिन जीवों के अंदर जीव पाया जाता है, जीव यानी जीवन पाया जा रहा है, उनके अंदर जो भी लिविंग थिंग्स होती है उनकी क्या करेंगे हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना समझ में क्लियरली आया सबको। अब देखो अगर हमें एक वर्ड के अंदर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब देखो ये तो हुई मैम बायोलॉजी की बात, भाई बायोलॉजी के अंदर जीवन पाया जा रहा है, इसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जा रहा है। मैम बायोलॉजी के बारे में किसी ने कुछ बताया भी होगा, हाँ भाई बिल्कुल बताया है। अब देखो किसने बताया है, हमारे पास कौन थे, हमारे पास नहीं थे, सॉरी, एक एरिस्टोटल था जिसने क्या बताया था कि भाई जीवन पाया जा रहा है कुछ जीवों में, कुछ पेड़ों में, कुछ ऐसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने इनको क्या किया, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी की तीन ब्रांच के अंदर डिवाइड कर दिया। उन्होंने तीन ब्रांच बनाई। फर्स्ट हमारी क्या बताई, जूलॉजी, दूसरी बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो जूलॉजी के अंदर में किसके में अध्ययन किया जाएगा, एनिमल्स का। बॉटनी के अंदर प्लांट का, पेड़ पौधे जितने भी पाए जा रहे हैं। इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का यानी कि सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूलॉजी के बारे में समझेंगे, फिर बॉटनी के बारे में समझेंगे और थर्ड माइक्रोबायोलॉजी में फिर देखते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सभी पेड़ पौधे एक जैसे हैं, सभी एनिमल्स एक जैसे हैं, या फिर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे हैं। इनको भी क्या है भाई, इनको आइडेंटिफिकेशन किया, फिर इनका क्लासिफिकेशन किया, फिर इनका नोमेनक्लेचर किया। कैसे किया है, क्यों किया है, हमें क्लास देखो भाई। अब हमारी बायोलॉजी तीन पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले अपन देखते हैं जूलॉजी को। जूलॉजी को टू पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं, जूलॉजी को टू पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं तो जू और लॉजी हो गया। जू का मीन क्या हो गया, एनिमल। लॉजी का मीन क्या हो गया, टू स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर किसकी स्टडी की जा रही है, भाई एनिमल्स की स्टडी की जा रही है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अपने एरिस्टोटल ने थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था। लेकिन क्या किया एरिस्टोटल ने, जूलॉजी का जो भी जूलॉजी में बताया जब एनिमल्स की स्टडी की जाती है तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। कौन सी बुक थी वो, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक के अंदर इन्होंने बताया, या फिर बताया गया, इसमें रखा गया कि इसके अंदर किसकी स्टडी की जाएगी। इनके अंदर क्या कर दिया, एनिमल्स का कलेक्शन कर दिया, उनका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उनका क्लासिफिकेशन करने के बाद हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक के अंदर क्या किया गया, एनिमल्स को रखा गया, जिसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर किसकी स्टडी की
की जाती है, एनिमल्स की स्टडी की जाती है। पहला तो हो गया हमारा जूलॉजी। सेकंड हम देखते हैं अपना बॉटनी, जिन्हें वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या किया भाई, बॉटनी की इसके अंदर किसकी स्टडी की जा रही है, द स्टडी ऑफ प्लांट एंड ट्री। इसके अंदर पेड़ पौधों की स्टडी की जा रही है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, अपने थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने भी क्या, इन्होंने भी भाई अपनी एक बुक लिखी, कौन सी थी वो, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के अंदर थियोफ्रेस्टस ने बताया कि इसके अंदर, हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर किसकी स्टडी की जा रही है भाई, इसके अंदर प्लांट की स्टडी की जाती है। ये तो अपना हुआ जूलॉजी जो प्राणी शास्त्र होता है, ये हुआ अपना बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान होता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, नेक्स्ट अपना क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या आता है, स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर की जाती है, स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं भाई, वो होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, तो किसके अंदर देखते हैं भाई, माइक्रोस्कोप के जरिए देख पाते हैं। तो क्या है, इनके कौन थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, एंटोइन लिविनहोफ थे, जो कि इसने बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी इसके अंदर की जाती है। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। क्या कभी किसी ने देखा है कि रोड के ऊपर मैम आज मैंने बैक्टीरिया जाता देखा था या फिर वायरस जाता देखा था, देखा है किसी ने, नहीं देखा ना। तो इन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो किसके अंदर देखते हैं भाई, माइक्रोस्कोप के जरिए हम इनको देख पाते हैं, जिससे हमें, आपको पता है इन सब चीज़ों से हमें क्या, बहुत सारी बैक्टीरिया भी हो बहुत सारी डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी बायोलॉजी। तो क्या हमारे अरिस्टोटल ने क्या किया भाई, ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। आई होप आपको समझ आ गया कि जूलॉजी का मीन क्या होता है, बॉटनी का मीन क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी का मीन क्या होता है। ठीक, देखो भाई जूलॉजी की 3 ब्रांच थी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी के अंदर प्लांट की स्टडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या थी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जा रही थी, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी स्टडी की जा रही थी। अब देखो कैरलस लिनियस ने क्या किया कि क्लासिफिकेशन किया, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, वर्गीकरण। उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, सिस्टमा नेचुरी, जिसके अंदर क्या किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम बनाए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट की स्टडी, या फिर प्लांट किंगडम को रखा गया, एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल किंगडम को रखा गया। अब ये तो इन्होंने लिख दी। हमारे पास ये जो कैरलस लिनियस है, कैरलस लिनियस ने एक थ्योरी दी थी, बायोनोमियल थ्योरी, यानी द्विपद नामकरण। उसको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले इसको देखो। इन्होंने क्या किया, किंगडम बनाए, किंगडम से छोटी इकाई फाइलम बनाई, फाइलम से छोटी इकाई क्लास, क्लास से छोटी इकाई ऑर्डर, ऑर्डर से छोटी इकाई फैमिली, फैमिली से भी छोटी जीनस और जीनस से छोटी स्पीसीज। अब देखो ये तो क्या बनाई इन्होंने भाई, क्लासिफिकेशन की स्टेज बनाई। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले देखो हर एनिमल्स का, हर प्लांट का, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक, सबसे पहले देखो एक लॉइन का साइंटिफिक नेम देखते हैं, क्या है, पैंथेरा लियो। अब देखो जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, जीनस, और दूसरा क्या है, स्पीसीज। उन्होंने क्या था, द्विपद नामकरण दिया था, जिसके अंदर फर्स्ट उसका नाम जीनस और सेकंड उसकी स्पीसीज होगी। अब देखो जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मेजिफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, और स्पीसीज क्या हो गई, इंडिका हो गई। थर्ड देखो मानव का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, तो इसका जीनस हो गया, और स्पीसीज क्या हो गई उनकी, सेपियंस क्या हो गई उसकी, स्पीसीज हो गई। इस तरीके से इन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया था, और कुछ साइंटिफिक नेम थे, कुछ क्या, सभी के साइंटिफिक नेम थे, जिनको जीनस और यानी द्विपद नामकरण के अंदर सभी को वर्गीकृत किया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया था। कैरलस लिनियस के द्वारा बाइनोमियल थ्योरी दी गई थी, और एक 5 किंगडम थ्योरी थी जो ऑरेंज वेटिकर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लो कि हर एक एनिमल्स का, हर प्लांट का क्या साइंटिफिक नेम होता है। जाहिर सी बात है भाई, जब तक किसी को साइंटिफिक नेम नहीं दिया जाएगा तो हम उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा क्या एनिमल है, कौन सा प्लांट कौन सा है। तो उन्होंने, उन्हीं के लिए कैरलस लिनियस ने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, उन सब का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और वर्गी क्लासिफिकेशन के अंदर ये कुछ स्टेज है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज।
इन्हीं के आधार पर क्या साइंटिफिक नेम का आइडेंटिफिकेशन होता है, इन्हीं के जरिए क्या होता है क्लासिफिकेशन। भाई बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसकी ब्रांच पढ़ चुके हैं, अपना क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मीन क्या होता है हिंदी में, वर्गीकी। अब देखो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी का पता करते हैं, टैक्सोनॉमी होता क्या है। टैक्सोनॉमी को सबसे पहले वर्ड का पता देखते हैं। टैक्सोनॉमी को तोड़ते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हमारा टैक्सिक, दूसरा वर्ड क्या बन गया नोमी। टैक्सिक का मीन्स क्या हो रहा है सिस्टमेटिक या अरेंजमेंट, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, लो ठीक है। अब देखो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के मीन्स से पता चल रहा है भाई इसके अंदर क्या किया जाए, सिस्टमिक या अरेंजमेंट किया जाएगा। किसका अरेंजमेंट किया जाएगा भाई, क्लासिफिकेशन के अंदर जिन भी जीवों का नामकरण किया जा रहा था, द्विपद दिया जाता, उनका क्या क्या सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट किया जाएगा। भाई वहाँ पे नोमेनक्लेचर करा जाता, उनका आइडेंटिफिकेशन करा जाएगा, क्लासिफिकेशन करा जाएगा। ये तो हुआ हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है भाई, ग्रीक भाषा है, नहीं सॉरी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब देखो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, दिस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। किसका किया जा रहा है, प्लांट और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करा जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, करेक्ट प्लेस चाहिए, पोजीशन चाहिए, ऑक्यूपाइड चाहिए। आइडेंटिफिकेशन किसी चीज का तभी तो करेंगे, या फिर करेंगे किसी का करते हैं तो हमें क्या है उस चीज का पता होना चाहिए, उसका करेक्ट प्लेस क्या है, ताकि हम उसका क्या कर सके आइडेंटिफिकेशन कर सके। नेक्स्ट देखो हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टम से क्या होना, अरेंजमेंट होना। जैसे क्लासिफिकेशन में हमने अरेंजमेंट देखा था भाई, क्या किंगडम से फाइलम बन रहा था, ठीक है। लास्ट के अंदर जब जीनस से स्पीशीज बन गई थी, वो क्या अरेंजमेंट था जो किसने कैटलस लिनियस ने बनाया था, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट करा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है नोमेनक्लेचर है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन उसके करेक्ट प्लेस पोजीशन को देख के क्या किया उसका आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन क्या किया उसको पहले करेक्ट प्लेस को देख के उसको क्या किया अरेंजमेंट करा उसका, फिर क्या किया लास्ट में उस ऑर्गेनिज्म को क्या दिया गया, यूनिवर्सल नेम दिया गया, एक नाम दिया गया। यूनिवर्सल का मीन्स क्या हो रहा है भाई कि उसको एक नाम दिया गया है। ये अगर नाम किसी एनिमल्स को दे दिया गया है तो ये सेम नाम दूसरे एनिमल्स को नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सल नेम और साइंटिफिक नेम प्लांट एंड एनिमल्स। क्या किया गया भाई नोमेनक्लेचर के अंदर प्लांट और एनिमल्स में से किसी को एक यूनिवर्सल नेम या साइंटिफिक नेम दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एनिमल्स या प्लांट को सेम कोई नाम दिया जा रहा है तो उसका वो नाम मान्य नहीं होगा। इसके अंदर आप देखो नेक्स्ट अपना क्या था, क्या है कि भाई नोमेनक्लेचर के अंदर अगर किसी क्लास आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के अंदर उसको यूनिवर्सल नेम या साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है तो दूसरे को वो सेम नाम नहीं दिया जाएगा। अब देखो क्या है कि भाई किसके अंदर किया गया है, भाई बायोनोमेनक्लेचर के अंदर ये सब किया गया था। बायोनोमेनक्लेचर के अंदर भी एक होता है आईसीबीएन और एक आता है आईसीजेडएन। ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बाद देखो इसके अंदर क्या किया जाए, किसी भी एनिमल्स का क्या हो गया भाई आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। अब इनको किसके जरिए किस तरीके से किया गया था, कहाँ पे करा गया था, देखो एक था हमारे पास आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। नेक्स्ट था हमारा आईसीजेडएन। आईसीजेडएन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इन एनिमल्स। तो जो बॉटनिकल था उसके अंदर किसको रखा गया भाई प्लांट के अंदर जितने भी नोमेनक्लेचर किए गए थे, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया गया उनको केस के अंदर किया गया भाई आईसीबीएन के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या था आईसीजेडएन के अंदर किसको करा गया था, एनिमल्स को करा गया था। ये हुआ हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आई होप यू लाइक एंड लर्न ऑल द थिंग्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।